हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्या कराने वाला हूं? आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूं जो कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था ना, एचबीएससी क्लास से रिलेटेड, एचबीएससी से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड, ठीक है ना। एचबीएससी की क्लास 12 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था अकाउंटेंसी के, उसकी ये पार्ट 3rd वीडियो है, ठीक है। अब तक मैं आपको 2 पार्ट करवा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या करा दिया। देखो, इसके अंदर मैंने आपको करवा दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ था नहीं इसमें, सिक्स्थ करा दिया था मैंने, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से करवाने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो पीडीएफ है आपको कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चाहे तो आप पहले इसे सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपने आंसर को मैच कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें सारे के सारे आपके जो चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चन तो उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे कि आप 40-50 क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन थोड़ी करेगा बच्चा। अगर रिवीजन करना है तो आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको 12 या 13 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, हर टॉपिक से रिलेटेड। आप उन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से करिए और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी कौन से क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में भी मैं इसमें 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट, यानी कि प्रॉफिट पूरा नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट नहीं होगा, तब जाकर आपको क्या निकालना है? कैपिटल निकालना है। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली बाय द वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि हमेशा क्वेश्चन को करते समय चेकलिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? देखो, ए और बी की कैपिटल दे दी है, कितना? 5 लाख और 3 लाख, इस तरीके से, ठीक है। और क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लग रहा है आपका? 6% पर एनम। चेकलिस्ट हमेशा बनाओ, चेकलिस्ट बनाने से फायदा रहता है, आपको बार बार क्वेश्चन को रीड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा है देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2। तो जो शेयर चल रहा है वो क्या चल रहा है? इन दोनों का 3:2 का चल रहा है, ठीक है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹40,000। प्रॉफिट दे दिया आपको कितना? 40,000 का, 40,000 का प्रॉफिट आ गया। अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि बिफोर वाला ही दे रखा है। और हमें भी चाहिए कौन सा होता है? बिफोर वाला चाहिए होता है, याद है आपको? हमेशा प्रॉफिट बिफोर वाला चाहिए होता है, ठीक है। आगे कह रहा है प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। 2 केसेस दे रखे हैं। पहला केसेस कह रहा है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि जितना आपके पास ये प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। करके दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज। देखो, चार्ज अगर वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जितना लग रहा है उतना सारा दो, मगर अगर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस फिर से पार्टनर में बियर कर दो, ठीक है ना। तो चार्ज का मतलब होता है कि जितना इंटरेस्ट है उतना सारा दो, और साइलेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जितना प्रॉफिट है उतना ही दे सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम बना लेते हैं यहां पर आपके लिए एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको ध्यान होगा, सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ठीक है। अमाउंट और पर्टिकुलर ही आता है इसमें, ठीक है ना। पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट,
पर्टिकुलर और अमाउंट। ये पहला केस कर रहे हैं हम, जब हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो यहां लिखोगे, बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, कितना है आपके पास, 40,000 रुपए। ठीक, अब आप निकालोगे इस पे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, ध्यान रखना, आपको इंटरेस्ट दे रखा है 6% का, और कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख। अगर हम वर्किंग नोट करें, देखो वर्किंग नोट हमेशा करें, इससे क्या है कि एग्जामिनर को समझ में आता है कि बच्चे ने खुद से करा है और किस प्रकार से किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं हम ए का, तो कैपिटल कितनी है, 5 लाख की, और 6% का इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 पंजे 30, यानी कि 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा इसका, इस व्यक्ति का। बी का आएगा 3 लाख की कैपिटल है, 6% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, यह आ जाएगा 18,000 रुपये। तो एक व्यक्ति का आ रहा है 30,000 और एक का आ रहा है 18,000, तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है 48,000। बट क्या आपके पास 48,000 का प्रॉफिट है, नहीं है, आपके पास सिर्फ प्रॉफिट कितने का है, 40,000 का है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो 40,000 का प्रॉफिट है, अब हम सिर्फ 40,000 रुपये ही दे सकते हैं, बट हमारे पास कितने रुपए का इंटरेस्ट चल रहा है, 48,000 का, तो 48 तो दे ही नहीं पाएंगे, 40 ही दे पाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको समझना, कुछ नहीं करना, कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो है सिर्फ 40,000 का, तो अब हम सिर्फ 40,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लगेगा कि ए और बी, ए के पास 40,000 का ही कुछ हिस्सा जाएगा, बट कितना हिस्सा जाएगा, देखो जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, तो जो प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट होता है, उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, कैपिटल रेशियो में। किसमें, कैपिटल रेशियो में। ध्यान रखना ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब कैपिटल रेशियो में। अब उस रेशियो से कोई मतलब नहीं होगा जो रेशियो आपको दे रखा था, किसमें बढ़ जाएगा, अब ये कैपिटल रेशियो में। कैपिटल क्या थी, कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख, यानी कि 5:3 में बढ़ जाएगा। तो ये 5/8 आ जाएगा इसके पास, और इसके पास 40,000 का 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25,000, और ये बच गया 15,000। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ जाएगा। मतलब आपको मिलना कितना था, इस व्यक्ति को मिलना था 30,000, बट कंपनी के पास पैसा कम था, तो कंपनी ने कितना दिया, 25,000। इसको मिलना था 18,000, बट कंपनी के पास पैसा कम था, तो इसको कितना मिला, 15,000। बात समझ में आ रही है, जितना मिलना था उसे नहीं देखना, हमें उसे देखना है कि भाई जो हमारा जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, 40,000 ही हम बांट सकते हैं पार्टनर्स में, तो 40,000 का ही किस रेशियो में बांट दिया हमने, कैपिटल रेशियो में। ध्यान रखना कैपिटल रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 25,000 और 15,000, तो टोटल आ गया 40,000। तो ना हमें प्रॉफिट होगा इसमें और ना हमें कोई लॉस होगा इसमें। बात समझ आ रही, ये तो हो गया कौन सा, जब क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब अगर मान के चलो क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, तो उसमें भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या था, यहां पर आ जाएगा आपका बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन या बिफोर एडजस्टमेंट, कितना था, 40,000 का। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है चार्ज करो, चार्ज करने का मतलब है कि आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे ना,
अब वो वाली लगाओगे जो रियल में आ रही थी। आ कितना रही थी? 30,000 और 18,000। तो यहां पर भी 30,000 और बी का 18,000 लिख देंगे, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 48,000। अब 48,000 अगर आ गया तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कोई बात नहीं, लॉस होने दो। लॉस भी किसके पास जाएगा? लॉस भी जाएगा किसके पास? पार्टनर्स के पास। 48,000। तो 8,000 का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। अब ये लॉस भी किसके खाते में चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। किसके? पार्टनर्स के, ए के और बी के। बट किस रेशियो में? अब जो उनका रेशियो चल रहा था, एग्रीड रेशियो था, उस रेशियो में। एग्रीड रेशियो क्या था? 3:2 था, ठीक है ना। क्या था? 3:2। यानी कि अब जो 8,000 रुपए हैं वो 8,000 3:2 में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 3:2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ए के पास चला जाएगा 8,000 का 3/5। तो 5 को इससे काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका कितने बार में? 16 बार में। 16 थी 48, यानी कि 4,800। और बी के पास चला जाएगा 8,000 का 2/5, यानी कि 3,200। तो 4,800 और 3,200 इनके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। बस में आ रही है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, और पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इसको जरूर नोट करें, ठीक है। चाहे तो आप क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके पास होंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर एक बार इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब करेंगे हम 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिखा एंड फातिमा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3। तो रेशियो क्या चल रहा है इनका? रेशियो चल रहा है शिखा और फातिमा का 5:3, ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल, कैपिटल क्या है इसकी? फिक्स है, ध्यान रखना, कैपिटल फिक्स बोल रखी है। कितनी है? 3 लाख और 4 लाख। तो शिखा और फातिमा की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 4 लाख। एक की 3 लाख है और दूसरे की 4 लाख है, ठीक है। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रहा है कितना? 12% पर एनम, ठीक है। एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चल रहा है, चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चल रहा है कितना? 15% पर एनम। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर ड्राइंग के बारे में ये ना पता हो कि वो कब ली गई है, यानी कि डेट के बारे में कोई चीज मेंशन ना करी हो, तो कितने महीने का लगता है? 6 महीने का लगता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, 6 महीने का आपका इंटरेस्ट लगेगा उस पर, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर ऑल दी अबव एडजस्टमेंट। ये वर्ड ध्यान रखना जरूर, बिफोर, ठीक है। कितने रुपए का? 63,000 का। तो प्रॉफिट दे दिया आपको, प्रॉफिट आ गया 63,000 का, ओके, ठीक है। इंटरेस्ट द ड्राइंग मेड बाय शिखा वर 10,000 और फातिमा वर 20,000। तो ड्राइंग दे दिया आपको, ठीक है, शिखा की 10,000 और फातिमा की 20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर अ लॉस। अगर फर्म को लॉस भी हो जाता है ना, तब भी वो कह रहा है कि तब भी आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है? कितनी चीजें हैं? 2 चीजें बस। चेकलिस्ट के अनुसार आपके पास कितनी चीजें? 2 चीजें। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। कितने का? 63,000 का, ठीक है। फिर
फिर क्या दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या होता है, फायदा होता है, तो इसलिए वो किस तरफ लिखे जा रहा है, क्रेडिट में। क्रेडिट में सारे इनकम आती है और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो शिखा और फातिमा। अब ध्यान रखना कैसे निकालना है, चलो इधर ही निकाल के दिखा देता हूं मैं। शिखा के पास जो ड्राइंग थी वो कितने की थी, 10,000 की, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना लग रहा था, 15%। और इसमें कोई डेट फिक्स डेट दे रखी थी कि ड्राइंग कब ली जा रही है, नहीं दे रखी थी, तो 6 महीने का लगेगा, यानी कि 6/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500। 1500 का आधा कितना हो जाएगा, 750, ये हो जाएगा 750। फिर फातिमा, फातिमा के पास कितना जाएगा, फातिमा की जो ड्राइंग है वो है 20,000 की। ठीक है, 15% लग रहा है उस पर भी, और 6 महीने का लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। ठीक है, टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगा कितना, 2250 रुपये। 2250 रुपये का क्या लग रहा था इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग रहा था। फिर इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिखा और फातिमा। शिखा के पास कितना जाएगा, देखो कैपिटल कितनी थी आपके पास, 3 लाख। 3 लाख का 12%, तो 12 या 36,000 रुपये। ठीक है, और फातिमा 12 चौक 48। अब इसमें ये नहीं देखना कि आपको लॉस होगा या फायदा होगा। क्वेश्चन में कह रखा था कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है तब भी आपको क्या देना है, कैपिटल देना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 84,000। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं। अगर लॉस आएगा तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे लॉस ही आएगा, देखो इधर 84,000 और इधर 63 और 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 84,000 ही आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, 84,000 लिख दिया दोनों तरफ, उसमें से माइनस कर देते हैं, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बाय कैपिटल अकाउंट। शिखा और फातिमा कितना आएगा, 84,000 में से आप माइनस कर दो 63,000 माइनस 2250, 18,750। रेशियो में बांट दो। रेशियो क्या थे इसमें, रेशियो थे आपके पास 5:3। 5:3 था, तो 5:3 में बांट दो। बांटना तो भाई सबको आता होगा, इतना हम सोच के चलते हैं। ठीक है, तो 18,000 को डिवाइड करेंगे 5:3 में, तो डिवाइड कर देंगे 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। पहले का 11,718 और दूसरे का डिफरेंस आ जाएगा 18,750 में से माइनस कर देते हैं 11,718, 7,032। ठीक है, तो इस तरीके से ये अकाउंट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि लॉस आया है आपके पास। ठीक है, इसका भी क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप प्रिपेयर कर सको इसको बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर। ठीक है, क्या कह रहा है कि अनन्या, भावी और चांदनी, ठीक है, वर पार्टनर इन अ फर्म, कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, अनन्या, भावी और चांदनी तीनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अनन्या एंड चांदनी वर ईच एंटाइटल टू मंथली सैलरी 1500। अनन्या और चांदनी को मंथली सैलरी मिलती है कितनी, 1500 मंथली मिलती है, ध्यान रखना है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो ये हो जाएगा 18,000।
तो सालाना हमें एक साल की देखनी होती है, ठीक है ना। एक साल की कितनी हो जाएगी, 18,000, ठीक है। आगे कह रहा है भावी वाज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। इसका तो पर एनम पहले से ही दे रखा है, उसमें मंथली था इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें पर एनम दे ही रखा है तो इसे कुछ नहीं करेंगे ना। आगे कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 80,000 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2। 80,000 का प्रॉफिट आया था पिछले साल, ठीक है, या जो भी साल है उसमें उसने बांट दिया 3:3:2 के रेशियो में बांट दिया, यानी कि इनका रेशियो चल रहा है 3:3:2 का। तो ए बी सी का रेशियो चल रहा है 3, 3 और 2 का, ठीक है। विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट, अच्छा इन दोनों को नहीं दिया, इन दोनों को प्रोवाइड नहीं करवाया और उसको प्रॉफिट को क्या कर दिया, बांट दिया। तो गलती क्या करी है कि इनको देना चाहिए था। अब देखो कैसे दिया जाएगा, आप समझना। 18,000 की सैलरी अगर कंपनी दे देगी किसको, पार्टनर को, तो कंपनी को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। कंपनी तो कहेगी कि मैं आपके अकाउंट में उस सैलरी को क्रेडिट कर देती हूँ, क्रेडिट करने का मतलब उसके अकाउंट को बढ़ा देगी, मगर कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ध्यान रखना, कंपनी जो भी पैसा पार्टनर को देगी पार्टनर के खाते में तो क्रेडिट हो जाएगा, बट कंपनी को हो जाएगा लॉस। फिर उस लॉस को दोबारा से पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। 18,000 दे दिए, 18,000 एक व्यक्ति के पास पहुंच गए, मगर कंपनी को हो गया नुकसान, क्योंकि कंपनी के पास तो पैसा था ही नहीं, कंपनी को हो जाएगा लॉस। तो उस लॉस को भी क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। तो अब इसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो देखो कैसे करेंगे। व्यक्तियों का नाम, और यहां टोटल, यहां पर आ जाएगा क्या नाम था, जो भी नाम था, अनन्या, भावी और चांदनी, ठीक है, और ये टोटल। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, अनन्या और चांदनी को सैलरी देनी थी और इसको भी सैलरी देनी थी, सैलरी प्रोवाइड करनी थी, ठीक है ना। तो पहली चीज थी सैलरी ऑफ पार्टनर, ठीक है, सैलरी देनी थी पार्टनर्स को। अब बताओ ए को जो सैलरी देनी थी, सबको सैलरी देनी है तो सबके खाते में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट का मतलब होता है पार्टनर्स में जुड़ना, मतलब पार्टनर्स की पैसे को ऐड करना, बढ़ाना को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिट करेंगे इसको, ए को, अनन्या को कितने करने, 18,000, ठीक है। भाभी को कितने करने, भाभी का देखो दूसरे नंबर का नीचे 4,000 क्रेडिट करना है, इसको भी 4,000। चांदनी को भी क्रेडिट करना है, कितने का, 18,000। तो 18, 18, 36, 36 और 4, 40। तो फर्म को हो गया 40,000 का क्या, लॉस। ध्यान रखना, फर्म को क्या हो गया, 40,000 का लॉस। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये कहेगी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करो इस 40,000 का भी, ठीक है, 40,000 का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में, 3:3:2 में, 3:3:2 का रेशियो था इसका, ठीक है। तो 40,000 को 3:3:2 में बांट दो, ठीक है, बांट देते हैं। 40,000 को डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 8, तो 5,000 आ जाएगा, 5 × 15, 15,000। अच्छा ये लॉस है ना, लॉस को, लॉस से होगा क्या, कंपनी जो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, ठीक है ना। तो घटने का मतलब क्या है, डेबिट करोगे आप इससे, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से, और इसमें भी डेबिट हो जाएगा कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 10,000 से। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 40,000, ठीक है। अब ये प्रॉफिट बोल देते हैं इसे, ठीक है ना, ताकि ये सेट ऑफ हो जाए लॉस और प्रॉफिट से, ठीक है ना। इस तरीके से ये सेट ऑफ हो जाएगा। अब टोटल करो, देखो क्रेडिट में है 18,000 और डेबिट में है 15,000, मतलब बढ़ रहा है 18,000, घट रहा है 15,000। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ 3,000 रुपए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे डेबिट 15, क्रेडिट 4, तो इसका मतलब डेबिट हो रहा है कितने से, 11,000 से, ठीक है। यानी कि बढ़ा था सिर्फ 4,000 और घट रहा है कितना, 15,000, तो इसका मतलब सिर्फ 11,000 से घट जाएगा। इधर भी ऐसे ही है,
18,000 से बढ़ रहा है और 10,000 से कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है सिर्फ कितने से, 8,000 से। जो बड़ा है उसका लिख के और टोटल माइनस करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जनरल एंट्री होगी आपकी, क्या होगी जनरल एंट्री बताओ। जनरल एंट्री क्या बनेगी इसमें, अब जो डेबिट हो रहा है उसको देखो 11,000 से, और क्रेडिट जो हो रहा है उसको देखो। तो डेबिट हो रहा है सिर्फ कौन, भावी को डेबिट कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनन्या कैपिटल अकाउंट और टू चांदनी कैपिटल अकाउंट। तो भावी के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 11,000 रुपये, ठीक है। और अनन्या के अकाउंट में कितना आएगा, 3,000 रुपये, और इसमें आएगा 8,000 रुपये। तो इस तरीके से ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले तो, ठीक है। अब मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए भाई, 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। ये क्या करवा रहा हूं मैं, याद है आपको, हम इसमें पेपर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे करवा रहे हैं इसमें। ये जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने 13 क्वेश्चन जिनकी पीडीएफ बना रखी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक ना। वहां पर जाके आप ज्वाइन हो जाना, और लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से जाके आप ज्वाइन हो जाना और ये सारे क्वेश्चन करना। देखो पूरे पेपर की तैयारी के लिए सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, आपने सारा कुछ अभी तक 1 साल तक कर लिया है, अब क्या करो, मेन क्वेश्चन करो जो आने लायक हैं, ठीक है ना। तो ये मेन क्वेश्चन है, इनको जरूर करना। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में।